श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 जनवरी 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है पौष मास की अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की मंगलवार अष्टमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 2 लौंग वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 1-2 लौंग वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 लौंग वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 7 जनवरी मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष महीने की मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 लौंग वाला उपाय को हमें इस मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 1 लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 लौंग वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार अष्टमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 2 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है,
इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 लौंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 लौंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट है, बहुत सारी विपदा आती है, चाहे धन से जुड़ी कोई विपदा हो, चाहे आपका जो व्यापार है वह ढंग से नहीं चल पा रहा हो, चाहे आपकी जो नौकरी है वह ढंग से नहीं चल पा रही हो, या फिर बच्चों के विवाह से जुड़ी कोई भी समस्या हो, बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं हैं, बहुत ज्यादा जीवन में विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो तो पूज्य गुरुजी हमेशा अपने कथा में कहते हैं कि मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन यदि आप मात्र 1 टुकड़े गुड़ से यह चमत्कारी उपाय करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। जीवन में आपके बहुत ही अधिक परिवर्तन होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। देखिए, मंगलवार का जो दिन है वह भगवान हनुमान को समर्पित होता है और हनुमान जी हमारे जीवन के सारे संकट, सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। यह चारों ही उपाय आपके जीवन से समस्त संकट और बाधाओं को दूर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत अधिक है, आपके ऊपर संकट बहुत अधिक है, आपके ऊपर विपदा बहुत ही ज्यादा आती है, बार बार आपको किसी ना किसी कार्य में हानि मिलती है, यानी कि चाहे धन में हानि हो रही हो, चाहे शरीर में किसी भी प्रकार की हानि हो रही हो, चाहे व्यापार में कोई हानि हो रही हो, यानी कि किसी भी चीज में आपको लाभ ना होते हुए हानि हो रही हो, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, यानी कि लौंग का 1 जोड़ा लेना है। आप जो लौंग लेंगे वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पास के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी की तिथि पड़ी है तो यह उपाय यदि आप प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए यह उपाय बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होगा।
देखिए, सबसे पहले तो आप जो 2 फूल वाली लौंग लेकर के आए हैं, उन्हें आपको उस शहद के अंदर डालना है। यानी कि दोनों ही लंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन करना है। अब देखिए, सबसे पहले पल्ले तो आपके पास जो एक लौटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए अब आपके पास जो 2 लौंग है जिन पर आपने शहद का लेपन किया है, उन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो, या फिर जीवन में जो कर्ज की समस्या है वह सभी समाप्त हो। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो 2 लौंग के जोड़े शहद वाले, इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार की अष्टमी तिथि पर निश्चित ही समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 गुड़ के टुकड़े लेना है। देखिए, मंगलवार अष्टमी तिथि का दिन है, इसीलिए आपको लाल चीजों का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। लाल चीजों का प्रयोग करने से मंगल ग्रह का आपके जी में शुभ प्रभाव पड़ता है और लाल रंग तो हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय होता है। तो आप या तो 2 गुड़ के टुकड़े ले सकते हैं, या फिर गुड़ के टुकड़े नहीं हैं तो आप लाल चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। केवल आपको या तो गुड़ के टुकड़े लेने हैं या फिर लाल चंदन लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग लेनी है। अब इन तीनों ही सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय कर सकते हैं, और अष्टमी की तिथि है तो इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल माता पार्वती के कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। अब अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है। अब इससे जल के अंदर आपको, या तो आप लाल चंदन लेकर के आए हैं तो उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। यदि गुड़ के टुकड़े लेकर के आए हैं तो उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। और उसके बाद आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उसे आपको अपने हाथ में रखना है। आपकी जो भी विपदा है, जो भी संकट हैं, जो भी आपके जीवन की विशेष समस्या है, वह सभी दूर हो, ऐसी आपको कामना करनी है। और यह एक लौंग आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब इस प्रकार से इस गुड़ से युक्त जल को और एक फूल वाली लंग जो आपने उस पात्र के अंदर डाली है, उसे आपको धीरे धीरे पतली धार के रूप में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, जैसे ही आप यह गुड़ से युक्त जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, यह शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा। तो इस जल को आपको थोड़ा सा अपने सीधे हाथ में झेल लेना है और इस जल का आपको स्वयं के ऊपर छिड़काव कर लेना है। तो इस प्रकार से इस मंगलवार की विशेष अष्टमी की तिथि पर यह चमत्कारी उपाय भी आपको अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है, इसे भी आपको लंग से ही करना होगा। यदि जीवन में संकट, बाधा और कष्ट बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, जीवन में ऐसी समस्या चल रही है कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि जीवन में क्या चल रहा है, यानी कि जीवन में कर्ज की स्थिति बनी हुई है, जीवन में लोड बहुत अधिक रहता है, टेंशन बहुत अधिक है, जीवन में भार बहुत अधिक है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। इसी के साथ में आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा, तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, आपको क्या करना है कि यदि भगवान शिव बरगद के पेड़ के नीचे हैं, बरगद के पेड़ के नीचे भी शिवलिंग की स्थापना होती है, तो ऐसा बरगद का पेड़ है जिसके नीचे शिवलिंग है, तो वहां पर इस लौंग को और एक लोटे जल को लेकर के आपको पहुंच जाना है, जो कि टकेश्वर महादेव कहलाते हैं।
वहां पर आपको पहुंच जाना है। यदि आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ है लेकिन शिवलिंग नहीं है, तब भी आपको यह उपाय बरगद के पेड़ के नीचे ही करना है। और बरगद का पेड़ आपके घर के आसपास है ही नहीं, तो यह उपाय आपको शिवलिंग पर कर लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब इस लौंग से युक्त जल को आपको बरगद के बड़ के नीचे जो शिवलिंग है, यानी कि वटकेश्वर महादेव हैं, उन पर आपको समर्पित करना है। जल को आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके ही समर्पित करना है और आपको वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। यदि शिवलिंग के वहां पर इस उपाय को कर रहे हैं, तब भी आपको वटकेश्वर महादेव का ही मन में स्मरण करना है। तो इस प्रकार से जीवन की संकट और समस्याओं को दूर करने के लिए चमत्कारी उपाय भी आपको करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं चौथे और सबसे अंतिम विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, विवाह जो है वह होते होते रह जाता है, विवाह के लिए आप बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर यदि आपका जो कर्ज है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। साथ ही साथ मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। देखिए, लाल चंदन का पाउडर यदि आपके पास है तो उसे आपको ले लेना है। इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। अब जो आपने एक तांबे का पात्र लिया है, उसी में आपको यह जो लाल चंदन का पाउडर है, सबसे पहले तो इसे आपको डाल देना है उसी पात्र के अंदर। अब देखिए, इस प्रकार से यह लाल चंदन से युक्त जल तैयार करने के बाद से सीधे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं और प्रदोष काल के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, यह जो लाल चंदन से युक्त जल आपने तैयार किया है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। मंगलेश्वर महादेव या फिर आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, कर्ज की समस्या है तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और मंगल ग्रह से जुड़ी समस्या है, मंगल दोष है, तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।